ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 41। आज की कथा में पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। विशंपजयन जी कहते हैं, जन्मजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य भेद करने वाले कोई और नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे, उनका साथी जिसने शैल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़ कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भाग्य ही बलवान है। प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुँचने पर वहाँ का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य हैं, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे, बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा, वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने कहा, द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ। वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपद के आश्रय से वह बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहाँ से चले गए, तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया ना सके। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूँ, परंतु विदुर के सामने बानी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, कहीं वह मेरे भाव को ना भांप ले। इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो वह बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फांस कर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उन्हीं को वहां से निकलवा देना चाहिए। ये उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को
मारा जा सके तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको ना जचे तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहाँ आ जाएंगे फिर पहले की तरह कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारे राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मन मुटाव का कोई ढंग ही नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वह विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष हैं। वह धन के लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुँचते तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। ये है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो ये है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें। द्रुपद को हराकर पांडवों को पराक्रम में ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शास्त्रार्थ कुशल तो हो ही, नीति कुशल भी हो। तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ जैसा मेरा धर्म है। पांडवों की रक्षा करना वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादाओं का समझते हो वैसे ही यह उनके बाप दादाओं का भी तो है। दुर्योधन, यदि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा तो तुम या भारत वंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वाताधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम अभी राजा बन बैठे हो, यह धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए हैं, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया उतना परोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेल जोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है,
यह अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बताए देता हूँ। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए तो वह धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दे। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वहाँ पांडवों और नववधू द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे, महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरुवंश को राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वह कुंती और पांडवों को आश्वासन दें, समझावे बुझावें। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वह शांत हो जाए, तब उनके सामने जहां आने का प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवे। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूँ और आपके हित की सलाह देता हूँ। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल बुन रहा था। उसने कहा, महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है, तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वे आपके हाथ से नहीं छीन सकता। यदि कोई अपने हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे, तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, अरे कर्ण, मैं तेरी दृष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भावना से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्टकारनी बता रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरुवंश का अहित दिख पड़ता हो, तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कह देता हूँ, हमारी सलाह मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वह निसंकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसी से उनकी बात को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही, परंतु आपने अभी तक उन्हें कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच विचार कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बड़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को और तो क्या, स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता।
महाबाहु भीम जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रणबुकरे नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को ये बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित हैं, तभी से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य विलुप्त हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण, शाकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी कच्ची है, इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे भी। मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी और पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।